नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा। और स्पॉटलाइट हरियाणा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे ओलंपियन पहलवान हरियाणा के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया की, जो कि नाडा की ओर से 4 साल के लिए निलंबित किए गए हैं। 4 साल का बैन उन पर लग गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन क्यों लगा है और क्या इस बैन के बाद उनका ये कुश्ती का करियर खत्म हो जाएगा? रिपोर्ट देखिएगा। ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया की बड़ी मुश्किलें। नाडा ने बजरंग पूनिया पर लगाया 4 साल का बैन। सिलेक्शन ट्रायल में डोप के लिए सैंपल ना देने का लगा आरोप। 4 साल के बैन पर बिफरे बजरंग, बोले लड़ेंगे ये लड़ाई। हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया पर बैन लग चुका है। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया है, जिस वजह से बजरंग पूनिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उनकी कुश्ती फिलहाल के लिए रुक गई है। इधर 4 साल के बैन को लेकर बजरंग पूनिया को देश भर में चर्चाओं में देखा जा रहा है कि आखिर उन पर यह बैन क्यों लगा है। नाडा ने 23 अप्रैल को किया था बजरंग पूनिया को सस्पेंड। नेशनल सिलेक्शन के ट्रायल के दौरान डोप के लिए अपना सैंपल ना देने और एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करने पर नाडा ने बजरंग पूनिया को 23 अप्रैल को निलंबित किया था, जिसके बाद यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उन्हें निलंबित कर दिया था। वहीं बजरंग ने निलंबन के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद नाडा के डोपिंग रोधी पैनल एडीडीपी ने 31 मई को इसे रद्द कर दिया था, जब तक कि नाडा आरोप का नोटिस जारी नहीं कर देता। लेकिन नाडा ने 23 जून को बजरंग पूनिया को नोटिस जारी किया था। ऐसे में उन्होंने 11 जुलाई को लिखित रूप से इस आरोप को चुनौती दी, जिसके बाद 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी। बजरंग का आरोप, क्यों भेजी गई एक्सपायर किट। वहीं इस बैन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहलवान बजरंग पूनिया का कहना है कि उन्होंने कभी भी डोप के लिए सैंपल देने से मना नहीं किया, लेकिन नाडा द्वारा सैंपल के लिए 13 दिसंबर को जो किट भेजी गई वो एक्सपायर किट थी और उन्होंने इसका वीडियो 15 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। साथ ही उन्होंने ईमेल के जरिए एक्सपायर किट पर नाडा से जवाब भी मांगा, जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला है। उल्टा उन्हें एक साजिश के तहत बैन कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। बहरहाल अब बजरंग पूनिया नाडा के इस 4 साल के बैन के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। बजरंग इसके लिए स्विट्जरलैंड के लुसाने में CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे। बता दें कि ये वही संस्था है जहां पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद अपील की थी। ऐसे में देखना होगा कि बजरंग पूनिया पर लगाए गए इस बैन पर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। तो ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया फिलहाल मुश्किलों में है। टोक्यो ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लग चुका है। और वहीं इस बैन के बाद अब पीटीसी न्यूज ने बजरंग पूनिया के साथ खास बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, नाडा पर उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, ये खास बातचीत देखिएगा। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज पर। धन्यवाद अतुल भाई, धन्यवाद। बजरंग जी, पहली प्रतिक्रिया किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं लगातार चल रही हैं, सुर्खियों में आप चल रहे हैं। नाडा ने 4 साल का बैन आप पर लगाया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरीके से इस बैन को देख रहे हैं? जी अतुल भाई, मैंने पहले भी बताया कि मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है ये कि मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगाया है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था उनकी मंशा, जो क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। बैन भले ही अब लगा हो, लेकिन पिछले 1 साल से मैं इस चीज से लड़ाई लड़ रहा हूँ।
नाडा ने पहले पैनल बनाया, उसके जी बाद मुझे वो सुनवाई करी, उसके बाद बहाल कर दिया कि भाई आप खेल सकते हैं। जी उसके बाद दोबारा से पैनल बनाया जाता है, उसके बाद दोबारा पैनल में बात होती है। जी 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 1 डेढ़ महीने तक वो बात क्या बोल रहे थे कि 2 3 दिन में हम जवाब दे देंगे। 1 डेढ़ महीने बाद उनका जवाब आया, जी और जवाब आया तो उन्होंने मेरे ऊपर बैन लगा रखा था। जी लेकिन मैंने उन्होंने उनसे पहले ही मैंने कोर्ट का सहारा लिया है जी कि, और मुझे उम्मीद भी है कि क्योंकि देश में एक हमारे लिए न्यायपालिका ही है जो बिल्कुल न्याय देती है। जी तो मुझे पूरी नाडा की जो मंशा थी उससे पहले ही मुझे डाउट था, इसलिए मैंने पहले ही कोर्ट का सहारा लिया जी और कोर्ट की दरवाजा खटखटाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा। जी और रही बात जो नाडा ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जी जी पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये भी बता देता हूँ कि नाडा पहले भी ऐसी ही चीजों के लिए सुर्खियों में रहा है जी कि वो कभी भी उनका एक मतलब एक नाडा संस्था होने के कारण बिल्कुल उनका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि उन्होंने निष्पक्ष कभी भी जी किसी के साथ किया। उनके ऊपर पहले भी वाडा ने 6 महीने के लिए बैन लगाया था इंडिया जी में। जी जी वो आज अगर आप कोई भी देशवासी निकाल के देखेगा, वो आज भी हेडलाइन न्यूज की हेडलाइन आपको मिल जाएगी। जी और दूसरी चीज, उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि बजरंग वेन्यू छोड़ के भाग गया था, जी उन्होंने डोप सैंपल नहीं दिया। जी तो पहली चीज तो मैं कि भाई मेरे पास जब वो किट लेके आए, पहली चीज वो मेरे पास एक बार जो 13 दिसंबर का जो वाक्य मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, 15 दिसंबर को 2023 में, बिल्कुल बिल्कुल उस वाक्य से पहले भी मेरे साथ एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक खिलाड़ी के पास अगर आप सैंपल लेने के लिए जाते हैं तो आप 3 किट कंपलसरी होती हैं जी कि 3 किट लेके जाओ। जी आप खिलाड़ी उनमें से कोई भी एक चूज कर सकता है तीनों जी में से। जी जी लेकिन वो जो डीसीओ आया था, जी जो 13 तारीख को आया था, वही डीसीओ आया था पहले भी। जी तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि जी भाई ठीक है, आदमी से मिस्टेक हो सकती है। वो एक किट लेके आया मेरे पास। ठीक है तो मैंने अपनी टीम से बात करी कि भाई सैंपल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। टीम ने ठीक मना कर दिया कि भाई सैंपल नहीं देना चाहिए एक जी किट जी से। जी तो हमने उसको मना कर दिया कि भाई हम एक किट से सैंपल नहीं दे पाएंगे आपको, आप 3 किट लेके आइए। जी और प्रोटेस्ट के दौरान मैं आपको बता दूं, जब महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय मेरा और विनेश का 6 बार डोप सैंपल हुआ है, ओके जब हम टूर्नामेंट में भी नहीं थे। जी अगर हमारी मंशा पहले भी ये होती कि भाई हाँ हमें टारगेट किया जा रहा है, तो हम पहले ही मना कर देते, हम जी 6 बार क्यों सैंपल देते। जी लेकिन उसके बाद वो एक किट ले गया। उसके बाद दोबारा वो 13 तारीख को आते हैं डीसीओ, वही जी डीसीओ। और पिछले जो 6 सैंपल हुए उनमें भी ज्यादातर 5 6 सैंपल वही लेके गए हैं। जी और वो खुद बोल रहे थे कि भाई हरियाणा में जितने भी सैंपल होते हैं खिलाड़ियों के, हम ही आते हैं लेने के जी लिए। जी तो वो आए 13 तारीख को जब सैंपल लेने के लिए, वो किट एक्सपायरी थी, हमने चेक की, उसमें मैंने यूरिन सैंपल दे भी दिया था। जी वो भी वीडियो मेरे पास है। यूरिन सैंपल वो मैंने दे दिया था, लेकिन जब ब्लड की बारी आई तो हमने देखा वो एक्सपायरी किट थी सारी। ओके वो मेरी टीम ने चेक करी। जी तो उसका जवाब नाडा ने आज तक, मैंने 5 मेल 4 मेल कर रखे, 6 भी कर रखे हो, पता नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया कितने मेल किए हैं। जी लेकिन हाँ 4 से ऊपर ऊपर मेल है, या तो 4 5 जितने भी मेल हैं, आज तक उस चीज का जवाब मुझे नाडा की तरफ से नहीं मिला है। तो बजरंग भाई आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जानबूझकर बैन लगाया गया, आपके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है, तो फिर आपकी उंगली सीधे तौर पर कहां है, इशारा कहां कर रहे हैं आप? क्या इसमें नाडा के कोई बड़े अधिकारी शामिल हैं, या फिर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये पूरी जो पूरा प्रकरण जो चल रहा है, वो जी पूरा देश भी जानता है कि भाई मैं महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ा था, जी आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। जी चाहे आप ये बैन 4 साल की जगह 10 साल का कर दीजिए, जी मैं अपनी लड़ाई कोर्ट के थ्रू लड़ूंगा। जी और जो इंटरनेशनल केस है, वहां पे जो ये मुद्दे देखे जाते हैं, जो डोप के रिगार्डिंग देखे जी जाते जी हैं, जी मैं उसमें भी मैं अपनी अपील डालूंगा। जी लेकिन ये पूरा प्रकरण पूरा देश देख रहा है कि भाई जो एक मेरे को ही नहीं, जो उस केस में महिला खिलाड़ी हैं, जी उनको भी टारगेट किया जा रहा है उस चीज के लिए। जी उन महिला खिलाड़ियों के पास अगर डोप वाले मेरे घर पे आएंगे, तो मुझे भी पता नहीं होता कि भाई मेरे घर पे आज डोप वाले आएंगे डोप जी टेस्ट के लिए। जी क्योंकि जो खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होते हैं, उनको अपना वेयर अबाउट डालना होता है। जी वेयर अबाउट में आपको ये बताना होता है कि भाई मैं
1 घंटा सुबह से शाम तक किस टाइम मैं आपको यहाँ पे मिल सकता हूँ। जी, हम जहाँ भी होंगे पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, उसकी हमें इंफॉर्मेशन नाडा को डालनी होती है। जी, तो वो 1 घंटा वो या आप सुबह का 5 से 6 लगा लो, 6 से 7 लगा लो, कोई भी टाइम लगा लो, वो आपको जहाँ पे आपने उसकी लोकेशन दी है, वहाँ पे आपको मिलना पड़ेगा। जी। अगर आप वहाँ पे नहीं मिलोगे तो आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा और लेकिन आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। बजरंग जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है, कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर हम एडीडीपी का जिक्र कर लें, एंटी डोपिंग अपील पैनल है। तो क्या आपको लगता है कि वहां से राहत मिल सकती है? क्योंकि विनेश फोगाट के अगर मामले की बात करें तो फिर वहां से विनेश फोगाट को राहत मिली नहीं थी, तो आपको कितनी उम्मीद है वहां से? देखो वो चीज अलग थी जी, और ये चीज अलग है। जी, मेरे पास सारे सबूत हैं जी, कि भाई नाडा मेरे पास आया, मैंने वो एक्सपायरी किट का सोशल मीडिया पे भी डाल रखा जी, है। जी, जी, मैंने यूरिन सैंपल उनको दे रखा, वो वीडियो भी मेरे पास है। जी, और जो बोल रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो वो बोल रही है कि वो डॉक्टर तो दिखाई नहीं दे रहे, वो जी, डॉक्टर की भी मेरे पास क्लिप है। जी, उस समय मैंने इसलिए वो अपलोड नहीं की क्योंकि वो डीसीओ था, वो बोला कि सर मेरी जॉब की बात है। जी। मैंने उनको ये भी बोला कि आपकी जॉब की बात है लेकिन मेरी जिंदगी की बात है, क्योंकि एक खिलाड़ी का कैरियर जब खत्म होता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है उस समय। लेकिन बजरंग जी, 7 साल का आपका एक शानदार करियर है, आपको नहीं लगता कि 13 दिसंबर का ये मामला है, इसमें थोड़ा सा देरी होगी? आप जहां झुकाव कर रहे थे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपको लगता नहीं कि बड़े स्तर पर जाना चाहिए था बजाय कि नाडा के? क्योंकि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि साथ कहीं ना कहीं मिलता देखो हुआ नजर नहीं आ रहा। अतुल भाई, हम पहले जो प्रक्रिया होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। जी, ये पहले मैं सीधा ओलंपिक तो नहीं जा सकता, पहले जी, हमें स्टेट लड़ना होता है, जी, उसके बाद नेशनल लड़ना होता है, जी, ट्रायल देना होता है, जी, तभी तो आगे लड़ सकते हैं। तो वही प्रक्रिया है, पहले हमें जहाँ पे पहले अपील कर सकते हैं वहां पे जाना होता है। जी, और वो मैंने करी, नाडा में मैंने पैनल में जवाब दिया, नाडा ने मुझे बहाल भी किया। अगर मैं दोषी था तो वो पहले क्यों बहाल कर रहे थे मुझे? जी, अगर मैं दोषी था तो उन्होंने पहले क्यों बहाल किया मुझे उस चीज से कि जी, भाई आप खेल सकते हैं? जी, तो उस समय वो लगा देते, फिर दूसरा पैनल बना के। तो क्या आप उससे क्या साबित करना चाहते हैं? तो जो वो प्रकरण उन्होंने 10 मार्च वाला जो उन्होंने बताया कि बजरंग वेन्यू छोड़ के वहां से भाग गए, जी, जी, मेरे पास विद प्रूफ है। जो जी, डॉक्टर बिठा रखे थे जी, वो साई के डॉक्टर थे, जी, जो आज भी साई में काम कर रहे हैं। जी, तो उन डॉक्टर से मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहा है, उसमें टाइम है। तो मैं अगर भाग गया था तो मैं मेडिकल कैसे बनवाता डॉक्टर से? जी, दूसरी चीज, अगर अब मेरी बाउट उसके बाद एक बाउट और थी मेरी, जी, तो बीच में आप सैंपल, आज तक का इतिहास है, बीच में आप किसी खिलाड़ी का सैंपल नहीं ले सकते, ठीक क्योंकि है, हमें बाउट ठीक के है, बीच में 20 से 30 मिनट मिलती है। ठीक है, उसमें हम प्रिपरेशन करेंगे या हम अपना डोप सैंपल देंगे। ठीक है। तो उसमें आप आके बोल सकते हो कि भाई आपका डोप होगा, लेकिन आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप अभी डोप दो। बजरंग तो जी, वो क्या चीजें हरियाणा हरियाणा सरकार या फिर केंद्र सरकार से आपको कोई उम्मीद है? क्योंकि देखिए, केंद्र नहीं, सरकार की बात कर सरकार ले। से जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जी, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, जी। क्योंकि उन्हीं के इशारों पे सब कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन इससे 1 साल पहले अगर 2023 की बात करें या उससे पहले, लगातार फिर आपने तारीफों के पुल बांधे। देखो, जब अच्छे काम करेंगे तो तारीफ भी होगी। जी, बस ये बताइए, जब देश की बेटियां मेडल जीती थी तो वो देश की बेटियां हो जाती थी, जब जंतर मंतर पे वो अपने लिए न्याय मांग रही थी तो वो एक कौम की बेटी घोषित कर दी, जी, हरियाणा की बेटी घोषित कर दी। जी, जब हम मेडल जीते तब तो हम ये नहीं बोला जाता कि भाई हरियाणा से है या एक कम्युनिटी से है ये। जी, जब तो हमें देश का बेटा बेटी बोला जाता है। और उससे पहले जब फोटो खिंचवाते थे तो आप सबने भी देखा है, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो सब बोलते थे कि हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है, हमारे देश के होनहार खिलाड़ी हमारे लिए मेडल लेके आए हैं। जी। जब वो बेटी अपने लिए न्याय मांग रही थी तब तो किसी ने नहीं बोला, जब तो हमने रिक्वेस्ट भी करी सबसे। बस गुना ये था कि उन बेटियों ने आवाज क्यों उठाई, जी। और मेरा गुना ये था कि मैं उन बेटियों के साथ क्यों खड़ा हुआ। एक एक उसी एक का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है ये चीजें। एक सवाल यहाँ बनता है बजरंग जी, चूंकि आप अब राजनीति में एंटर आज कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस आपने ज्वाइन की है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? खेल और राजनीति दोनों एक साथ चल सकते हैं?
अतुल भाई, 1 साल से मेरा खेल दांव पे लगा है। मैं 1 साल से, मैंने बताया ना कि बैन अभी लगा है, लेकिन जी 1 साल से मुझे सस्पेंड कर रखा है। जी बीच में 1-2 महीने बाल किया था, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी राजनीति हम अपनी खुशी से नहीं आए। जी एक होती है खुशी, एक जी। होती है कि जबरदस्ती। तो आपको लग रहा है कि और मजबूरन जब ज्वाइन करना पड़ा? बिल्कुल उस समय अगर ये चीजें नहीं होती, अगर उन बेटियों के साथ न्याय हो जाता, तो हम अपना गेम करते। जी क्योंकि उसी साल 2022 में मेरा और विनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया था। जी 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 वो जो बीजेपी के लोग और जो ब्रजभूषण के लोग जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो खत्म हो चुके थे। जी जब देश को जब मेडल की जरूरत थी, जब बजरंग और विनेश ने 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिया था, 2 ही मेडल आए थे देश जी के। जी तो वो मेडल के बाद अक्टूबर की बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप, और जनवरी की हम प्रोटेस्ट की बात है। जी तो 3 महीने में तो हम बिल्कुल खत्म नहीं हुए। हम वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीत रहे, और उसके 3 महीने बाद बोल रहे कि ये तो खत्म हो चुके हैं। जी जब देश को मेडल की जरूरत होती है, जब तो जो हमारे बड़े बड़े नेता है, जो फेडरेशन के अधिकारी है, वो जब हमारी तरफ देखते हैं कि भाई जी आपको मेडल जीतना है, जी पूरा देश आपको देख रहा है, जी पूरे देश की उम्मीद आपके ऊपर है। जी लेकिन जब न्याय की बात आती है, तो फिर उन्हीं उन्हीं को बदनाम करके, खिलाड़ियों को, बेटियों को, हमारे को बदनाम करके, ओ कि ये गलत है, अपनी जगह ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी जी तो हमने मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा। पिछले 1 साल से मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी अगर वो बोल रहे कि राजनीति कर रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जी जनवरी में हम बैठे, जी हमने कोई भी पॉलिटिकल, हमारे एक ओलंपिक मेडलिस्ट थे, जी विजेंदर बॉक्सर, जी 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 वो हमारे प्रोटेस्ट पे आए। जी मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, आप एक पार्टी का चेहरा हो, जी हम आपको स्टेज पे नहीं बुला सकते, जी आप प्लीज। क्योंकि वो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, जी और उनको ये मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ओलंपिक मेडलिस्ट थे। लेकिन फिर भी हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, आप एक पार्टी का चेहरा हो, जी तो आप प्लीज, आप हमें सपोर्ट करिए। हम उस चीज के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप स्टेज पे मत आइए। बजरंग जी, देखिए हम इस तरीके से 1% भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अगर मानकर चलिए कि आपके हक में फैसला नहीं आता है, तो फिर क्या अलविदा कहेंगे कुश्ती को, या फिर लड़ाई जारी रखेंगे हर स्तर पर? किस तरीके से देख रहे हैं फिर? देखिए, 4 साल का बहुत लंबा वो हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अगर ये चीजें लंबी, 1 साल तो वैसे ही हो गया इन चीजों को। जी अगर ये चीज लंबी चल गई, तो फिर मुश्किल है रेसलिंग में वापसी करना। क्योंकि जब एक खिलाड़ी कंपटीशन से दूर हो जाता है, मैं पिछले 2-2.5 साल से कंपटीशन से बाहर हूँ। क्योंकि महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए थे, तब भी हम प्रैक्टिस से प्रभावित हुए थे, जी क्योंकि उस समय भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। लेकिन जो लड़ाई मैं लास्ट तक लड़ूंगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लड़ाई मेरी लास्ट तक जारी रहेगी। बजरंग भाई, और मुझे मैं ना एक ट्रेनिंग अब भी, पहले भी कर रहा था, अब भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ हरियाणा मैं। के एक सीनियर पहलवान के एक वर्डिक्ट मुझे याद है, उनकी बात याद आई है। रियो ओलंपिक से पहले उन्होंने कहा था, मेडल जीतने के बाद आपका जिक्र किया था और कहा था कि एक बहुत उभरता पहलवान आएगा, बजरंग पूनिया, और आप देखिएगा किस तरीके से देश को वो ओलंपिक में मेडल दिलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बैन के बाद आपके करियर को लेकर अटकलें चल रही कि कहीं ना कहीं करियर खत्म है इस 4 साल के बैन के बाद, तो ये चीजें सुनने के बाद आपका किस तरीके से रिएक्शन निकल कर आता है? आपके मन में किस तरीके से बातें चलती हैं? देखो, दुख होता है खिलाड़ी, क्योंकि हम जब खेल से जुड़े होते हैं और खेल हमारा खत्म हो जाता है, तो जी उसमें दुख होता है बिल्कुल। जी लेकिन मेरा जो करियर रहा, पिछले मैं 2010 में मैंने इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट किया था, आज जी 24 है। जी तो 13-14 साल का जो मेरा करियर है, जी बहुत शानदार रहा। पूरे देश ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और जी बहुत सारे मेडल मैंने जीते। जी वो हमेशा मेरे लिए मतलब सम्मानित रहेंगे कि भाई हाँ, मैंने देश के लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन दुख इस बात का भी रहेगा कि उन बेटियों को आज भी न्याय नहीं मिला, जिन बेटियों के लिए हम लड़ रहे हैं। जी और वो लड़ाई, मैंने पहले भी बोला कि वो बैन मेरा 4 साल का हो, 10 साल का हो, मैंने जब जंतर मंत्र में बैठे थे, तो मैंने जब भी बोला था जी कि कोई भी सम्मान या मेडल हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत से बड़ा नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर बजरंग जी, जरूरत पड़ी तो हम वो लौटा भी देंगे। बजरंग जी, और आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना चीज कहीं? पूरे देश ने देखी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर निकल कर भी आई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से आपका संघर्ष रहा, तो जो आने वाले युवा हैं रेसलिंग में खासतौर पर, उनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट की जरूरत है, प्रेरणा स्रोत आप कहीं ना कहीं बनकर आए हैं,
तो ऐसा आपको लगता है कि राजनीति के साथ साथ उनको आप कहीं ना कहीं गाइड कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, जिस तरीके से कोचिंग एकेडमी खोली जाती है, या फिर अन्य चीजें? जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और मेरी कोशिश है कि जो हम झेल रहे हैं वो हमारे आने वाले खिलाड़ियों को, चाहे वो कुश्ती के हो चाहे और खिलाड़ी हो, किसी को ना झेलना पड़े। जी और वो लड़ाई हम लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है जी माननीय न्यायपालिका से कि वो हमें मिलेगी, जी वहां से न्याय हमें मिलेगा। और उन बच्चों को हिम्मत मिलेगी, जो बेटियां आज डर के पीछे बैठी हैं, जी उनको भी हिम्मत मिलेगी कि कोई भी ऐसे जो हमारी बेटियों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को अगर सजा मिलती है तो जी उन बेटियों को हिम्मत भी मिलती है, बिल्कुल और माँ बाप को भी हिम्मत मिलती है कि हम अपने बच्चों को सेफली बिल्कुल हम बिल्कुल कंपटीशन में या ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं किसी भी एकेडमी में। बिल्कुल। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल हैं बजरंग जी मेरे। आपके आंदोलन की साथी रही साक्षी मलिक, उनसे बताया जा रहा है कि आपकी दूरियां चल रही हैं, ये दूरियां? नहीं, बिल्कुल भी जी नहीं। साक्षी हमारी आंदोलन की साथी थी, जी आज भी है और जी आगे भी रहेगी। जी दूरियां कुछ नहीं है, लेकिन वही बता रहा हूँ ना, ये बीजेपी की आईटी सेल है। जी ये हमारे बीच अंदर से इनके पता नहीं कहाँ से सूत्र आते हैं जी कि भाई खिलाड़ी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारी किस बात की लड़ाई? हमारी कोई ये तो लड़ाई है नहीं कि भाई हमें कोई वहां पे पद मिल रहा है किसी का चीज का। तो जो उनकी लड़ाई हम पहले लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं वो लड़ाई, और तो तीनों एक साथ हैं। जो आंदोलन के तीन चेहरे थे आज एक साथ हैं। जी तो ये पता नहीं इनके सूत्र कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं। लेकिन साक्षी एक अच्छी खिलाड़ी के साथ साथ हमारे आंदोलन की साथी भी हैं, जी थी पहले भी और आज आगे भी हैं, तो उनकी और उनका हम ऑटोबायो पूरा सम्मान करते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है अभी, विटनेस, नई किताब, तो पढ़ी होगी आपने नई किताब ये? अभी मैंने नहीं पढ़ी है वो किताब। तो उस किताब को लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें अंदर खाते चलती हुई नजर आ रही हैं, और उन्होंने उस अपनी किताब में पूरे आंदोलन को लेकर चीजें बयां की हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया है। एक कोट है साक्षी मलिक की इस किताब का, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, उस पर फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि पहले की तरह स्वार्थी सोच फिर से हावी होने लगी है। बजरंग और विनेश के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच भरना शुरू कर दिया है। लालच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे खेलों के लिए ट्रायल से छूट लेने की बात करने लगे हैं। तो ये साक्षी मलिक ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, विटनेस में एक शब्द इस्तेमाल किया, लालच, और एक ट्रायल से छूट का जिक्र किया है। इसको किस तरीके से देखा है? बिल्कुल। देखो, साक्षी के जो निजी विचार है उस पर तो साक्षी प्रक्रिया देगी, लेकिन हाँ, किसने छूट दी हमें? जी सरकार ने दी है। किस बेस पे दी है? जी कि पिछले साल 2022 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, उसके बिहा पे हम इनको सीधा भेज रहे हैं सरकार के साथ। जी हम लड़ाई लड़ रहे थे फेडरेशन के खिलाफ, जी सरकार ने ये साजिश रची। हमने तो नहीं बोला कि हमें सीधा भेजिए, जी उन्होंने तो हमें ये भी बोला कि भैया आप हमें लिख के दीजिए। हमने जी तो नहीं दिया लिख के कि आप हमें सीधा भेजिए। जी लेकिन फिर क्योंकि सरकार के पास बहुत तंत्र है जी उनको तो। लेकिन दुख इस बात का भी है कि साक्षी की किताब में और भी बहुत सारी बात बृजभूषण के बारे में भी लिखी है, जी मीडिया ने एक बार भी नहीं उठाया उस चीज को। जी लेकिन बजरंग और ये सारी, वही बोल रहा हूँ ना कि बड़ा मीडिया सारा, जो हमारे मीडिया चैनल है, वो वही चीज दिखाते हैं जो उनके ऊपर जो बैठे लोग, जो उनको भेजते हैं कि भाई ये चीज आपको दिखानी है। जी बृजभूषण का किसी ने जिक्र नहीं किया उस चीज में नहीं, उसमें जिक्र है कि भाई और उसको लेकर सवाल भी नहीं, उठे हैं। जी आप पूछ रहे हो, लेकिन बड़े मीडिया ने किसी ने नहीं उठाया। जी 2 दिन 3 दिन जो न्यूज चली वो यही चली कि बजरंग और विनेश। जी साक्षी ने ये बोला बजरंग और विनेश, जी लेकिन वो नहीं बोला कि बृजभूषण के उसने, साक्षी ने क्या बताया कि बृजभूषण के बारे में कि वो कैसे क्या कर रहे थे। जी वो किसी मीडिया ने नहीं उठाया, बड़े चैनल ने। जी लेकिन वो वही मैंने बताया कि भाई जो चीजें थी सरकार ने करी है सारी चीजें। जी ना हमने कुछ लिख के दिया सरकार को कि भाई हमें सीधा भेजिए। उन्होंने बोला कि भाई हम 2 खिलाड़ियों को हम सीधा भेज सकते हैं। जी तो ये लालच की बात नहीं, जी हम गेम के खिलाड़ी हैं, हमें हमारा भी लड़ने का अधिकार है। जी हम किस लिए लड़ रहे हैं कि हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी अच्छे से खेले और हमारा कैरियर भी सुरक्षित रहे। अगर मुझे कैरियर खत्म ही करना तो फिर मैं ये क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगाया है। बिल्कुल। तो बजरंग जी, चलते चलते क्या आप जिस तरीके से र्यूमर चल रहे हैं, क्या अपील आप करना चाह रहे हैं अपने फैंस से, या फिर आप आगे क्या चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपका आगे का सपना है वो बताइएगा बस चलते चलते। जी बिल्कुल। देखो, बहुत जो चीजें चल रही है, बहुत मतलब मेरे लिए काफी मुश्किल समय चल रहा है जी ये स्पोर्ट्स के लिए। जी
लेकिन एक चीज है, चाहे कोई भी कितना ही जोर लगा ले, जी हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक चीज और बता देता हूँ, जी बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि भाई ड्रग्स ले रहे थे इसलिए डोप नहीं दिया। उनको यही नहीं पता डोप होता क्या है। जी उनको ये बता देता हूँ, डोप हम ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, वो डोप नहीं होता। जी स्पोर्ट्स में ड्रग्स नहीं होता कि भाई ड्रग्स लेके, जी उसमें वो होता है कि भाई कोई ऐसी हमने दवाई ना ले लो जिससे हम ताकत बढ़ा सकते हैं जी या हम स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। जी जो बैठ के सोशल मीडिया पे, वही है वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए खिलाड़ी हैं जी जो सोशल मीडिया पे भोग रहे हैं। जी तो वही चीज है कि भाई आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बेटियों के साथ पहले भी बजरंग खड़ा था, जी आगे भी खड़ा रहेगा। जी ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे। जो मेरे में जब तक दम है मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, और जी सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। जी क्योंकि देश में हमें पूरा विश्वास है कि भाई न्यायपालिका उन बेटियों के साथ न्याय करेगी, जी और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। चलिए बजरंग जी, बहुत बहुत और मैं शुक्रिया। अपने जी युवा खिलाड़ियों को भी यही बोलूंगा कि जी आप खूब मेहनत करिए। जी आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जी आने बिल्कुल वाला जो हमारा भविष्य सुरक्षित रहे इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप खूब मेहनत करिए और देश के लिए मेडल जीतिए। बिल्कुल। बजरंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो ये थी खास बातचीत पहलवान बजरंग पूनिया के साथ, और हमने इस पूरे मसले को लेकर बजरंग पूनिया से हर वो सवाल जवाब करने का प्रयास किया। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल स्पॉटलाइट के इस अंक में बस इतना ही। आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन जगी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।